आज वादिया कश्मीर के कई सारे इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला। कई वक्त से इंतज़ार था कि कब ये बर्फ़ और बारिश जो है हमारे दर पे दस्तक देगी और बिलाखिर कई जगहों पे, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों में देखें तो बर्फ़ और बारिश देखने को मिली। श्रीनगर में भी स्कैटर्ड रेनफॉल हुई, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, हिल स्टेशंस हैं, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, वहाँ बर्फ़बारी जो है ठीक ठाक तादाद में देखने को मिली। इस वक्त हम सोनमर्ग में मौजूद हैं और ये सोनमर्ग का सूरत हाल है जो आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। और तकरीबन 1 फीट के आसपास बताया जाता है कि यहाँ बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। और जब से सोनमर्ग की टनल, यानी जैसे पहले जेडमोर टनल के नाम से जाना जाता था और अब इसे सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, उसके बाद कनेक्टिविटी का सिलसिला जो है वो और बेहतर हो गया। अब लोग साल भर जो है सोनमर्ग आ सकते हैं, यानी सर्दियों के महीनों में भी, मौसम सरमा में भी जो है सोनमर्ग आके यहाँ के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। हल्की हल्की बर्फ़ जो है अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी कम इंटेंसिटी है। बिल्कुल स्कैटर्ड जो है स्नोफॉल देखने को मिल रही है, काफ़ी कम इंटेंसिटी इसकी है, लेकिन अभी भी जो है देखने को मिल रही है ये। और जो सोनमर्ग टनल है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जिससे कुछ वक्त पहले जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया जब वो यहाँ आए थे, और उसके बाद उनके साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी थे। और उसकी वजह से, जैसा यहाँ के लोग भी कहते हैं और तमाम तर लोगों को यह बात मालूम है, कि सोनमर्ग की कनेक्टिविटी में और बेहतर इजाफा हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं स्नो क्लियरेंस का मैकेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। सड़कों को साफ किया जा रहा है, रोड्स को जो है एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। तो स्नो क्लियरेंस का मैकेनिज्म जो है वो भी जारी है। और साथ ही साथ कई टूरिस्ट भी जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ आ गए हैं, लेकिन जो इसका मेन मार्केट वाला इलाका है जहां से आप ग्लेशियर वगैरह देख सकते हैं, तो वहाँ टूरिस्ट की तादाद आपको देखने को मिलेगी। अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट है। यहाँ के होटल्स भी जो हैं वो भी बुक हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी भी फुल हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ें, ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं। और टनल की अगर हम बात करें, इससे पहले भी हमने आप तक जिस दिन वो इनॉग्रेट हुई वो तमाम तर बातें पहुँचाई कि 6.5 किलोमीटर के आसपास वो टनल लंबी है, उसकी लेंथ है। और उसके साथ साथ एक जो है सेपरेट टनल भी बनाई गई है, जिसे इमरजेंसी टनल कहते हैं। और जो इलाका बाईपास हो जाता है वो गगनगीर का इलाका था। इससे पहले आपको गगनगीर से गुजरते हुए सोनमर्ग पहुंचना पड़ता था, और कुछ ऐसी जगहें बीच में आती थी जहां एवलांच या साथ ही साथ लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स आते थे। लेकिन अब जब से वो टनल बनी है तब से वो तमाम तर मुश्किलात जो है ख़त्म हो चुकी है। तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सुधर गई है, कहीं ना कहीं बेहतर हो गई है। वेदर के हवाले से अगर बात करें तो श्रीनगर सिटी की अगर बात करेंगे हम, तो आज रात का मिनिमम टेम्परेचर जो है 0.8 डिग्री था, यानी जो माइनस कंटिन्यूसली पिछले कुछ वक्त से चल रहा था उसका सिलसिला कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ देखें तो कई सारे इलाके, ख़ासतौर पे गुलमर्ग का इलाका जो है वहाँ -7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। माइनस का सिलसिला रहेगा। लानीना इम्पैक्ट जिसे इस बार कहा गया था, वीक लानीना है। जब हमने पिछली बार भी मेट ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि वीक लानीना है, लेकिन लानीना इम्पैक्ट ज़रूर होगा। उसके साथ साथ आने वाले वक्त की अगर बात करें, ख़ास तौर पे 4 और 5 फरवरी के दरमियान, यानी 4 रात से 5 तक जो है आपको बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल होगी, और उसके साथ साथ अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो लाइट स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वो 4 से 5 फरवरी के दरमियान होंगे। चिले कलान मुकम्मल हो गया, चिले कलान कल जो है वो ख़त्म हो गया। अब चिले खुर्द जो है वो आ गया है, और इसमें ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हमें बर्फ़ और बारिश जो है वो अच्छी खासी तादाद में देखने को मिले, ताकि हमारे जो समर्स हैं वो और बेहतर हो जाएं। क्योंकि जब सर्दियों में बर्फ़ अच्छी इंटेंसिटी से होती है, बारिश देखने को मिलती है, तो हमारे समर्स जो हैं वो और बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ना देखने को मिले तो हार्श समर कंडीशंस होती है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक भी बनती है। तो वो तमाम तर चीज़ें हैं। और सोनमर्ग आप देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं। जो 2-3 महीने अक्सर बंद रहता था इस वजह से कि यहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती थी, वो तमाम तर चीज़ें जो है अब ख़त्म हो गई है। और इस टनल के बनने के बाद अब आप ऑल
टाइम यानी साल के किसी भी महीने सोनमर्ग आ सकते हैं और तमाम तर वो नज़ारे देख सकते हैं जो यहाँ हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो बात बताई जाती है सोनमर्ग के बारे में वो ये है कि यहाँ हेली स्कीइंग हो सकती है। यहाँ ऐसा टेरेन है जो विंटर टूरिज्म को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। यानी यहाँ एक तो विंटर टूरिज्म बढ़ेगा और विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं। इससे पहले हम सिर्फ ये चीज़ें गुलमर्ग में ख़ास तौर पे देखते थे और कहीं ना कहीं हमारे जो फेस्टिवल्स हैं वो पहलगाम में होते हैं विंटर फेस्टिवल्स, लेकिन अब सोनमर्ग की एक्सेसिबिलिटी बढ़ने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो है हमारे विंटर फेस्टिवल्स होंगे ताकि यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप हो जाए, यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ जाए। और सोनमर्ग से ही आगे होते हुए आप लद्दाख की तरफ जाते हैं, करगिल और लेह की तरफ जाते हैं तो एक और टनल जिसे हम जोजिला टनल के नाम से जानते हैं, तकरीबन 13 किलोमीटर आसपास लंबी वो टनल है। और जिस दिन वो टनल मुकम्मल हो जाएगी तो एक नया माइलस्टोन ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब वो टनल मुकम्मल होगी तो आपको जोजिला बाईपास हो जाएगा, जो मुश्किल टेरेन है जहां से आप गुजर के फिर आगे पहुंचते हैं। वो अगर मुकम्मल वक्ती तौर पे हो जाए, जैसा कि बताया जा रहा है अगले साल तक वो मुकम्मल हो जाएगी, और अगर वो मुकम्मल हो जाती है तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ऑल सीजन कनेक्टिविटी आपको करगिल और लद्दाख की तरफ भी मिलेगी। तो वो एक बहुत अच्छी बात है, वो भी बूस्ट हो जाएगा। और सोनमर्ग से ही ये रास्ता जाता है तो सोनमर्ग के टूरिज्म में, सोनमर्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ साथ आखिर में वेदर अपडेट एक बार फिर से आपको बता दूं, आज जो है स्कैटर्ड स्नोफॉल देखने को मिला साउथ कश्मीर के पास में, जहां शोपियन और अनंतनाग में कई इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिली। उसके साथ साथ पहलगाम में भी जो है बर्फ़ का सिलसिला रहा। उसके साथ साथ गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे इलाकों में, बांडीपुरा में, अपर रीचेस ऑफ बारामूला में भी बर्फ़ देखने को मिली। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो 4 से 5 तारीख के दरमियान एक मॉडरेट स्नोफॉल का स्पेल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 9, 10, 11 के आसपास जो है एक और स्पेल है, तब भी हम रेनफॉल और स्नोफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में स्नोफॉल की इंटेंसिटी बेहतर रहे, ताकि हमारा जो ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट हो रहे हैं वो भी सुधर जाए, संभल जाए, और उसके साथ साथ हमारे जो समर्स हैं वो और बेहतर हो जाए। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, सोनमर्ग।